देखिए, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक स्थिति पढ़ना है। आज हम लोग को जो है सिंधु सभ्यता की आर्थिक जो है स्थिति पढ़ना है। तो आर्थिक स्थिति में मुख्य रूप से हम लोग को ये देखना होगा कि सिंधु सभ्यता जो है उसका आर्थिक आधार क्या था। उस समय जो यानी कि सिंधु सभ्यता का जो काम चलती थी तो उसमें आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि था। तो कृषि कैसा होता था, तो कृषि को भी आप देखिएगा कि आज के भी डेट में बहुत सारे लोग हैं जो उत्पादन करते हैं अपने खर्चा से, अगर ज़्यादा हो तो उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो बहुत लोग है कि उतना ही उपजाते हैं जिससे उनका जो है पूरे साल का खर्च चल जाए, यानी कि जीवन निर्वाह मूलक भी जो है सिंधु सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में जो है कृषि होती थी। बहुत सारे लोग उतना ही उत्पादन करते थे जिससे उनकी खर्च, खाने पीने की खर्च चल जाए। कुछ लोग थे जो कि अधिशेष उत्पादन करते थे, यानी अपने खर्च से ज़्यादा उत्पादन करके उसको जो है मार्केट में देते थे। जो बच जाता था उसी को अधिशेष उत्पादन कहा जाता था। फिर जो है कृषि में कई फसल भी बोया जाता था, जैसे कि आप लोग जौ का नाम सुने होंगे, गेहूं का नाम सुने होंगे, जैसे कि आप उसमें शब्द में देखिएगा। फिर धान भी मिला है कुछ कुछ साइड से। तो ये जो है अनेक फसल उस समय लोग उपजाया करते थे। तो ये जो फसल होती थी तो इसके लिए सिंचाई की भी सुविधा होनी चाहिए। तो सिंचाई उस समय दो जो है भागों में डिपेंड था। एक कुछ लोग जो है कुछ सिंचाई वर्षा के ऊपर जो है निर्भर थी और कुछ सिंचाई कृत्रिम साधन यानी कि तालाब और नहर। आज भी जो है आप देखिएगा कि नहर का बहुत ज़्यादा उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। उसके बाद जो है कृषि के बाद आता है पशुपालन। तो इस सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पशुपालन पर भी अपना ध्यान रखते थे। तो पशुपालन वो क्यों करते थे, तो पशुपालन आप देखिएगा कि कुछ ऐसे पशु पालते थे जो कि वो खुद खाते थे। जैसे आज के डेट में देखिएगा बहुत सारे लोग जो है क्या बोलते हैं कि बकरी वकरी पालते हैं और बकरी का जो है उसके बाद खाते भी हैं। उस तरह पशुपालन में बहुत जो है यानी कुछ लोग ऐसे थे जो कि ऐसे पशु पालते थे जिसको बाद में उसका भोजन करते थे। उसके बाद जो है कुछ पशुओं का कृषि में उपयोग किया जाता था, जैसे कि आप बैल वैल को देखती हैं कि उससे जो है हल उल चलाकर जो है कृषि कार्य में लगाई जाती थी। और कुछ जो है पशु होते थे जो परिवहन हेतु काम में आते थे। उनसे जो है जैसे कि घोड़ा या बैलगाड़ी, ये सब परिवहन के काम में आते थे, जिसको कि आप यातायात भी कह सकते हैं। आज भी आप देखिएगा कि बहुत सारे स्थल जगह पर घोड़ा गाड़ी से लोग घूमते हैं, जिसको हम लोग बिहार में सगड़ वगड़ भी बोलते हैं, इक्का गाड़ी बोलते हैं। फिर जो है कुछ ऐसे पशु थे जिनका उपयोग उनको पाला जाता था, काहे के लिए, तो उनके रेशे के लिए। जैसे कि ऊनी वस्त्र आप देखिएगा कि ये भी मिलता है। जैसे कि आप जाइएगा अभी गांव देहात में तो बहुत सारे लोग देखिएगा कि भेड़ ओड़ पालते हैं। तो भेड़ ओड़ से क्या करते हैं, भेड़ का वो जो है यानी कि रेशा काटते हैं, उसका जो है बाल काट लेते हैं, उससे जो है कंबल ये सब निर्माण होता है। तो उस समय भी लोग जो कुछ पशु को पालते थे वह वस्त्र निर्माण के लिए उसका उपयोग यानी कि ऊनी वस्त्र सब बनाने के लिए किया जाता था। और कुछ ऐसे पशु थे जो कि मनोरंजन के साधन थे। जैसे कि आप देखिएगा कि उस समय सिंधु सभ्यता में आपको मिलेगा कि बहुत जो है लोग मनोरंजन के साधन में जो है पशु लड़ाते थे, या मान लीजिए कि मुर्गा को लड़ाते थे। अभी भी सिनेमा इस समय देखिएगा तो मनोरंजन के रूप में भी कुछ पशु का प्रयोग उस कालखंड में किया जाता था। उसके बाद ये देखिएगा कि इस काल में जो है उद्योग और शिल्प, तो कौन कौन से उद्योग जो है हड़प्पा काल में था। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा में अगर पूछा जाए कि आप बताइए कि उस समय के घर जो बने थे क्या चीज़ का बने थे, तो आप लोग कहिएगा कि ईंट का बना था। ये सर्वविदित है, ईंट का बना था। तो यानी कि उस समय के लोग ईंट निर्माण करना जानते थे, ईंट बनाना जानते थे। उसके बाद जो है जैसे मृदभांड का निर्माण, ये मृदभांड का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन यानी कि वो बनाना जानते थे, यानी कि मृदभांड का निर्माण जानते थे। फिर जो है वस्त्रों के निर्माण,
आपको जो है यानी कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग बात किए कि ऊनी वस्त्र का, जैसे पशु से लिए थे, तो यानी कि वस्त्रों का भी निर्माण सिंधु सभ्यता के लोग करना जानते थे। फिर धातु के निर्माण जानते थे। फिर जो है आभूषण, यानी कि उस समय लोग आभूषण का भी प्रयोग करते थे, यानी कि आभूषण बनाना जानते, जैसे कंठाहार ये सब हुआ, आभूषण भी बनाना जानते थे। फिर जो है हाथी के दांत से बने हुए भी बहुत सामग्री मिली है, यानी कि उद्योग में उस समय लोग हाथी के दांत का भी प्रयोग करते थे सामग्री बनाने में, सामान बनाने में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं व्यापार पर और वाणिज्य पर। तो क्या सिंधु सभ्यता में व्यापार थी? तो हाँ, उस समय की व्यापार जो है उन्नत अवस्था में थी। उस समय की व्यापार उन्नत अवस्था में थी। इसका मतलब कि व्यापार जो है विदेशों से भी होता था। व्यापार का माध्यम क्या होता था? यानी कि हम अगर कोई वस्तु आपको देते हैं तो बदले में हमको क्या लेते थे? तो वस्तु लेते थे। तो यानी कि सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय था। एक वस्तु दिया जाता था, दूसरी वस्तु ली जाती थी, यानी कि वस्तु विनिमय था। उसके बाद जो है व्यापार जो है आंतरिक और बाह्य, यानी कि देश के अंदर भी, हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी और विदेशों से भी व्यापार होता था, जिसका साक्ष्य आप लोगों को जो है लोथल में याद कीजिए कि वहां फारस का मुहर मिला है। तो ये शो क्या करता है कि विदेशों से भी व्यापार होता था। उसके बाद जो है यानी कि आयात और निर्यात जो है ये होते थे, यानी कि देश में भी होते थे देशीय, और विदेशों के साथ भी आयात और निर्यात किया जाता था। तो आयात और निर्यात किया या व्यापार जो किया जाता था तो निश्चित है कि परिवहन भी होगा। तो उस समय परिवहन का कौन कौन से मार्ग थे? तो दो मार्ग हुआ करते थे। एक को कहते हैं जल मार्ग, दूसरे को कहते हैं स्थल मार्ग। तो जल मार्ग जैसे नाव का प्रयोग, जलपोत का प्रयोग जो है सिंधु सभ्यता के लोग करना जानते थे, और स्थल मार्ग जैसे बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी के द्वारा ये लोग जो अपना परिवहन यानी व्यापार के लिए ये प्रयोग करते थे। ये जो है आज सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का एक जो है ये जो है आर्थिक स्थिति पर था। फिर हम लोग अगले क्लास में इस पर चर्चा करेंगे।